बस 2 दिन पहले हमसे एक इन्वेस्टर ने बात की। उन्होंने बोला मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली है, मल्टीपर्पज़ एनए प्लॉट सीधा किसान से और सिर्फ 2000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। फिर हमने उनसे उस लैंड के डिटेल्स पूछे एंड जो हमें पता चला इट वॉज शॉकिंग फॉर बोथ ऑफ अस। आज की वीडियो के एंड में हम आपको एक टूल देंगे। अगर आपने कभी कोई धुलेरा डील देखी है एड से, ब्रोकर से या कहीं किसी और से, तो इस वीडियो के बाद आप वो डिटेल्स खुद से वेरीफाई कर पाएंगे बिना किसी के हेल्प के। बिफोर वी बिगिन, आई एम मेघा एंड ही इज सलिल. We are IIT Madras and IIM Bangalore graduates, and collectively we have experience in industries like on-ground construction, real estate advisory, startups and research. And together we have started Investor Sathi with our father, who has 30 plus years of experience in real estate and more than 4 years of experience in Dholera real estate specifically, so that we can give you research backed, data backed, on ground insights in a very transparent way. We are based out of Faridabad, but today we visit Dholera almost every week. So हम आपको जो भी बातें बताते हैं they are validated on ground. So please subscribe to our channel अगर आपको हमारी बातें यूजफुल लगे या आप आज या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। So वापस उस क्लाइंट पे आते हैं। मल्टीपर्पज़ एनए प्लॉट सीधा किसान से, कोई ब्रोकर नहीं बीच में, कोई डेवलपर नहीं बीच में, इसलिए इतना सस्ता लग रहा था। सुनने में लॉजिकल एंड अट्रैक्टिव लगता है, हमने भी यही सोचा। फिर उसके बाद हमने उनसे उस प्लॉट का सर्वे नंबर मांगा। सर्वे नंबर, जिसको नॉर्थ में हम खसरा नंबर से भी जानते हैं, ये हर लैंड का एक यूनिक गवर्नमेंट आईडी होता है। एज अ सिटीजन आपका एक आधार कार्ड आईडी है जो एक काफ़ी यूनिक है। सिमिलरली हर लैंड का एक यूनिक आईडी कार्ड होता है जो आपका सर्वे नंबर से रिप्रेजेंट होता है। ये एक पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई भी आपको ये सर्वे नंबर देने से मना नहीं कर सकता। अगर वो मना कर रहा है तो दैट इन इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग। सो क्लाइंट ने हमें सर्वे नंबर शेयर किया, हमने ये वाला धुलेरा मैप खोला। इसमें अगर हम जूम इन करके देखें तो सारे सर्वे नंबर्स मेंशन्ड है। एंड व्हाट वाज शॉकिंग कि ये सर्वे नंबर जो हमें क्लाइंट ने बताया था वो एक एग्रीकल्चर जोन में लाई करता था। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। धुलेरा एसआईआर की लैंड इन टोटल 15 जोन्स में डिवाइडेड है। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, हाई एक्सेस कॉरिडोर एंड मेनी अदर्स। हर जोन में कंस्ट्रक्शन के लिए डिफाइंड गाइडलाइंस हैं। किसी जोन में कोई XYZ एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी दूसरे जोन में अलग एक्टिविटी। आपको इस मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट देयर फॉर फ्री। उसमें आप धुलेरा के कोई भी सर्वे नंबर का डिटेल इजीली चेक कर सकते हैं एंड खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सर्वे नंबर कौन से जोन में आता है। तो जिससे भी आपको प्रॉपर्टी डिटेल्स मिले तो आप उनसे विलेज का नाम पूछिए, वो सर्वे नंबर पूछिए एंड आप खुद से उस पर्टिकुलर विलेज में जाके उस सर्वे नंबर को जूम इन करके उसका जोन चेक कर सकते हैं। आज की डेट में 3 जोन्स हैं जहां मेजर फ्रॉड हो रहा है। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर जोन। इसकी अगर हम GDCR गाइडलाइंस खोल के देखें, दीज आर जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस। ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट रिलीज करती है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ क्या क्या बनाया जा सकता है। एग्रीकल्चर जोन में आप बना सकते हैं लाइक डेयरी डेवलपमेंट, बोटानिकल गार्डन, जू, फिशरीज, एनिमल रेयरिंग, इस तरह की चीज़ें। एंड द लिस्ट इज विल गो ऑन। सो येस, यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है बट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, एंड all these activities will be limited to the list that is given in this GDCR document. And if this is what you want to do or if this is in your mind, then please go ahead and buy the land. But maximum लोग जब सुनते हैं कि अच्छा यहाँ पे commercial activity हो सकती है, वो सोचते हैं अपने माइंड में schools, restaurants, hospitals, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना पाएंगे, बट दोज आर नॉट पॉसिबल इन एग्रीकल्चर जोन। एंड अगर आप अप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ विल फेच यू अ बेटर अप्रिसिएशन एज कम्पेयर टू द वंस मेंशन्ड इन द एग्रीकल्चर जोन। सो वी आर जस्ट सेइंग कि beware of what kind of commercial activity can be done on your land. Not all kinds of NA multi-purpose land is the same. एंड इसीलिए एग्रीकल्चर जोन में प्राइसेस सबसे सस्ते मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एंड लोग फंस जाते हैं। जो चीज़ आपको ल्योर करती है वही एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रैप है। दिस इज़ अनदर वन ऑफ द काइंड ऑफ स्कैम्स दैट आर हैपनिंग इन धुलेरा। एंड हमने अपने एक दूसरे वीडियो में काफ़ी डिटेल में दूसरे स्कैम्स एक्सप्लेन किए हैं जो आज की डेट में धुलेरा में हो रहे हैं। प्लीज गो एहेड एंड वॉच दिस वीडियो। नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं आपके फॉरेस्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन। इन जोन्स में डेवलपमेंट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस इतनी टाइट हैं कि कोई भी डेवलपर्स आज की डेट में आपको मल्टी
पर्पज़ NA करके लैंड दे तो देगा, बट फ्यूचर में आप वहाँ पे किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में अगर कोई यहाँ पे ज़मीन बेच रहा है या खरीद रहा है, या तो उसे खुद ही नहीं पता है या फिर वो ऐसा डेलिबरेटली कर रहा है। अनदर जोन इज रिक्रिएशनल जोन। ये क्लियरली नो कैटेगरी नहीं है। इधर लिमिटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, जैसे कि आपका थीम पार्क, फिल्म सिटी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फूड प्लाजा एसेट्रा। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो गवर्नमेंट पहले इंडस्ट्रियल डेवलप करेगा, फिर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ आएंगी, फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ आएंगी, एंड वंस अ हेल्दी पॉपुलेशन चंक सिटी में आ जाएगा, उसके बाद आपकी ये सारी काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आएंगी। अगर आप फुल अवेयरनेस के साथ यहाँ पे बाय कर रहे हैं विद अ क्लियर इंटेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड अ फ्यूचर आइडिया कि मुझे यहाँ पे थीम पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसी कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। तो डुलेरा में आप अच्छी ज़मीन देखिए, सस्ती ज़मीन मत देखिए। तो मैप चेक कर लिया, जोन देख लिया। नाउ एक ऐसी मिस्टेक है जिसमें मैक्सिमम लोग डुलेरा में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फंस जाते हैं। डायरेक्ट किसान डील्स, नो मिडलमैन, नो ब्रोकरेज, बेस्ट लोएस्ट प्राइस पॉसिबल। सुनने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा है नहीं। इन द लास्ट फ्यू वीक्स आफ्टर हमारी धुलेरा में स्कैम्स वाली वीडियो हमने रिलीज़ करी थी, हमें काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया है टू टेल देयर ओन एक्सपीरियंसेस, हाउ उनके साथ अलग अलग टाइप के स्कैम्स हुए हैं। इनमें से अ गुड चंक, आई विल से 30-40% वर दोज जिन्होंने डायरेक्ट ये मिडल मैन एलिमिनेट करने के लिए डायरेक्ट किसान से डील करी थी। इन देयर माइंड दे वर डेफिनेटली डूइंग द बेस्ट थिंग, हाउएवर उनके एक्सपीरियंसेस ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी बताई। उन्होंने स्टार्टिंग में टोकन दे दिया, एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि धुलेरा में कोई भी लैंड लेने के लिए उस लैंड का पहले CLU होना ज़रूरी है। तो पहले उस लैंड को एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करना होता है। आफ्टर गिविंग दैट टोकन, उस फार्मर ने उस लैंड का NA कभी कराया ही नहीं। और इसके पीछे एक नॉर्मल रीज़न है कि ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, तो इसमें कभी कभार 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, एंड उस टाइम पीरियड में आपका प्राइस अप्रिसिएशन हो चुका होता है। तो फार्मर्स या तो अपना लैंड बेचने से मना कर देते हैं, और एल्स दे आस्क फॉर हायर प्राइसेस। तो वी हैव गॉटन एग्जांपल्स वेयर लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट भी उन्हें आफ्टर मोर देन एन ईयर वापस मिला, जो इन इटसेल्फ वाज आफ्टर अ लॉट ऑफ मैनुअल एफर्ट्स इन्वॉल्व, और लोगों को उनका टोकन अमाउंट कभी वापस मिला ही नहीं। ऐसी डील्स में कोई गारंटी नहीं है एंड कोई प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स भी नहीं है, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई वी रिकमेंड कि सेलर और बायर के बीच में एक मिडल मैन होना चाहिए, जो आप एज अ बायर मेरा एंड टू एंड प्रोसेस इंश्योर करेगा। नाउ इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, 100% ऑफ योर कैपिटल और द स्मॉल कमीशन विच यू पे टू योर एजेंट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल। और एक लास्ट चीज़, पार्ट FPs मत खरीदिए। FP मतलब फाइनल प्लॉट। ये TP स्कीम के अंडर असाइंड प्लॉट होता है। हर सर्वे नंबर के अगेंस्ट एक या एक से ज़्यादा FPs असाइन होते हैं, एंड इनकी प्रॉपर लीगल बाउंड्रीज होती है। इस पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट शॉर्ट में एक FP का 20 से 30% लेना काफ़ी सस्ता लगता है और हमारे बजट में भी फिट हो जाता है जनरली। बट इस केस में शेयर्ड रजिस्ट्री होती है। अगर एक भी को ओनर का एस्टेट इशू हुआ या फिर डिस्प्यूट आया ओनर्स के बीच में, तो सारे को ओनर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि आपने तो अपनी इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल के होराइजन के लिए की है, तो 5 इयर्स बाद आप बाकी को ओनर्स को ढूंढोगे कैसे? जिसने आपको लैंड सेल की वो तो सेल करके निकल गया, एंड जो फ्यूचर में आपसे परचेज करेगा, अगर वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो वो फुल FP परचेज करके कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद अ लैंड विच इज़ नॉट लिक्विड एनी मोर। तो हायर रिटर्न्स के लालच में यू गेट अ लैंड वेयर यू लूज योर रिटर्न्स एंड ऑल्सो योर कैपिटल अमाउंट। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, सर्वे नंबर हमेशा चेक करिए, एंड पार्ट FPs टोटली अवॉइड करिए। कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आप अपने हार्ड एंड मनी को सेफ रख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डील है और आप अनश्योर हो, और यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन धुलेरा, प्लीज़ रीच आउट टू द बिलो मेंशन नंबर्स, और
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस। सो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनके घरों में डोलेरा का डिस्कशन चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। नाउ स्कैम्स तब होते हैं जब इंफॉर्मेशन सही टाइम पे नहीं पहुंचती है। एंड इफ यू लाइक आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।